Hello students, this is Ajay sir from Son Hardev International School. Today we are going to learn about different kinds of materials part 2. ओके तो पिछला वीडियो में हम लोग क्या पढ़े हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल का पार्ट 1 पढ़े हैं, जहाँ पर देखे हैं व्हाट मटेरियल क्या है, मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है। पिछला वीडियो में हम लोग तीन मटेरियल्स का तीन प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, वो था लस्टर, अपीयरेंस और हार्डनेस। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रफनेस, सॉल्युबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले देखेंगे रफनेस के बारे में। रफनेस क्या होता है? मटेरियल कैन बी रफ और स्मूथ। जो मटेरियल्स होता है, जो सामान होता है, वो कोई रफ भी होता है, कोई स्मूथ भी होता है। मतलब अगर हम लोग एक पत्थर ले लें और एक बेंच का बात करें, जो बेंच जिसके ऊपर तुम लोग बैग रखते हो, उस बेंच को ऊपर वाला हिस्सा ले ले तो क्या देखेंगे, जो पत्थर है, पत्थर बहुत रफ है। वहाँ पर हाथ रखोगे, रखने के बाद उसको अगर रगड़ोगे या फिर खींचोगे उसके ऊपर से तो एक दर्द महसूस करोगे। लेकिन अगर हम लोग हाथ को बेंच के ऊपर रखेंगे तो हम लोग को स्मूथ फीलनेस होगा ना। बोर्ड के ऊपर हाथ रखो तो मैं एकदम स्लिप मारेगा क्योंकि वो स्मूथ है, लेकिन पत्थर के ऊपर या फिर ईंट के ऊपर हाथ रखो वो स्लिप नहीं मारेगा क्योंकि वो रफ है। ठीक है, तो क्यों स्लिप नहीं मारता ईंट में? क्योंकि वहाँ पे क्या रहता है, रफ मटेरियल्स है बम्प्स और रीजेस इन द सरफेस। क्योंकि ईंट में या फिर पत्थर में जो सरफेस है, उस पत्थर में कुछ बम्प्स रहता है या फिर रीजेस रहता है, उसके लिए वहाँ पे दर्द भी होता है अगर उसके ऊपर हाथ रख के तुम लाइन खींचोगे तो। एक्टिविटी 5 में देखो, टच पेटल्स ऑफ फ्लावर, विंडो पेन, एक कप और रॉक। यहाँ पे बोला गया है एक फूल का जो पेटल्स होता है उसको टच करो, विंडो पेन खिड़की में जो शीशा होता है उसको टच करो, एक कप को भी टच करो और एक पत्थर को टच करो। तो क्या देखोगे, तुम देखोगे कि फूल का जो पेटल्स है वो बहुत सॉफ्ट है, विंडो पेन भी स्मूथ है, कप स्मूथ है, लेकिन जो रॉक है वो रफ है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी होता है कोई सामान और चीज़ का पानी में घुलने का क्षमता। ठीक है, जो सामान पानी में घुल जाता है उसे कहता है सॉल्युबल या फिर घुलनशील, और घुलने का जो क्षमता है उस सामान में उसे कहता है सॉल्युबिलिटी व घुलनशीलता। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी 6 में देखेंगे, 5 कंटेनर ले लेंगे, 5 कंटेनर में ही पानी डाल देंगे, फिर एक में सॉल्ट, एक में शुगर, एक में सैंड, एक में सॉडस्ट, एक में आटा डालेंगे। तो उसमें देखेंगे डालने के बाद ए बी में जो सॉल्ट शुगर है वो पूरी तरीके से घुल गया, क्योंकि सॉल्ट और शुगर, चीनी और नमक घुलनशील है। लेकिन जो सैंड है, सॉडस्ट है, आटा है, ये घुलता नहीं है क्योंकि ये उतना घुलनशील नहीं है। यहाँ पर देखो बुक में लिखा भी है सॉल्ट डिसअपियर मतलब घुल जाता है, अदृश्य हो जाता है। डिसअपियर का मतलब अदृश्य होना। शुगर भी डिसअपियर हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से घुल जाता है। लेकिन सैंड, सॉडस्ट, आटा जो है ये डज नॉट डिसअपियर, ये अदृश्य नहीं होता है ये, क्योंकि ये पूरी तरीके से घुलता नहीं है। यहाँ पे देखो लिखा है मटेरियल्स लाइक सॉल्ट, शुगर व्हिच डिजॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी सॉल्युबल इन वाटर। तो जो मटेरियल पानी में घुल जाता है उसे बोलते हैं सॉल्युबल, मतलब घुलनशील। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स को सॉल्युबिलिटी। और सामान का ये प्रॉपर्टी का ये जो प्रॉपर्टी है, कोई भी चीज़ है सामान का, ये जो इस प्रॉपर्टी को मतलब पानी में घुलने का जो प्रॉपर्टी है उसे कहता है सॉल्युबिलिटी या फिर घुलनशीलता। मटेरियल लाइक सैंड, सोडास, व्हीट फ्लावर डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। तो ये जो धूल है, आटा है, बालू है, ये घुलता नहीं है, ये है इनसॉल्युबल इन वाटर। अब यहाँ पे देखो केरोसिन है, इंक है, मिल्क है, ऑयल है, लेमन जूस है। तो बताओ इसमें से कौन घुलनशील है, कौन नहीं घुलनशील है? तुम लोग सोचते रहो। हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज डेंसिटी, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। तो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। देखो डेंसिटी जो चीज़ है, ये चीज़ को अच्छे से समझने के लिए तुमको कॉन्सेप्ट फोकस रखना होगा। कॉन्सेप्ट ठीक है, एकदम क्लियर होना चाहिए। डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। तो एक बुक को ले लो, ठीक है, एक बुक जो है उसको टेबल के ऊपर रख दो, तो देखोगे वो बुक कुछ जगह को घेर ले रहा है। ठीक है, जितना बुक जितना बड़ा है या फिर कॉपी जितना बड़ा है वो जहाँ पे रखोगे वो एक जगह को घेर लेगा। तो वही उसका क्या है? डेंसिटी है। डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो उस वॉल्यूम में, ठीक है, जहाँ पे लिया उसका ऊपर जो उसका भर है, उस कॉपी का जो भर है उस एरिया में, उसे कहता है उसका डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में एक वीडियो में नीचे दे दूंगा, जिसको समझ में नहीं आएगा वो देख लोगे। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी एक थोड़ा सा हार्ड वर्ड्स है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत और एक बताना चाहता हूँ कि डेंसिटी के बारे में। देखो
If we weigh equal volume of wood, metal and water, it will be seen that iron is the heaviest wood and wood is the lightest. देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, बोला है अगर हम लोग समान परिमाण के, ठीक है, अगर हम 1 लीटर वाटर, 1 किलो वुड और 1 किलो मेटल ले लें, ठीक है, हम लोग टेस्ट करेंगे इनमें डेंसिटी क्या है। तो 1 लीटर वाटर ले लिया, 1 किलो मेटल्स ले लिया है, मेटल्स मतलब मान के चलो सिल्वर ले लिया, ठीक है, 1 लीटर वाटर, 1 किलो सिल्वर और 1 किलो का एक लकड़ी। तो हम लोग पानी में दोनों चीज़ को डालेंगे। 1 लीटर पानी में पहले डालेंगे 1 किलो का जो मेटल्स है उसको डालेंगे। उसको डालने के बाद देखेंगे वो जो मेटल्स है वो ना पानी में डूब जा रहा है, ऊपर तैर नहीं रहा है। क्यों? कि मेटल्स का जो डेंसिटी है उसका छोटा सा वॉल्यूम में वो बहुत भारी है, इसलिए वो क्या करता है, वो डूब जाता है। लेकिन हम लकड़ी को अगर पानी के ऊपर रखेंगे, 1 लीटर पानी के ऊपर अगर एक छोटा सा लकड़ी रखेंगे 1 किलो का, तो देखेंगे कि जो लकड़ी है वो बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है। तुम ही सोचो 1 किलो लकड़ी 1 लीटर पानी में तुम रख पाओगे? नहीं पाओगे, क्योंकि एक लीटर पानी बहुत कम है। किसके हिसाब से? 1 किलो लकड़ी के हिसाब से। 1 किलो लकड़ी बहुत बड़ा होता है, उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है। लेकिन देखो वजन देखो दोनों का ही सेम है। एक मेटल का भी बहुत सेम है, मेटल का भी वजन 1 किलो, लकड़ी का भी वजन 1 किलो। लेकिन जो मेटल से बहुत छोटा साइज में ही 1 किलो हो जाता है ना। जो बाटखरा देखते हो, जो दुकान में बैलेंस करने के लिए, ओजन करने के लिए जो बाटखरा इस्तेमाल होता है वो भी लोहे का है। वो 1 किलो कितना छोटा होता है, तो वो छोटा है इसलिए डूब जाता है क्योंकि उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन लकड़ी जो है 1 किलो लकड़ी बहुत लंबा हो जाता है, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा हो जाता है। जब वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तब डेंसिटी उसका कम हो जाता है, इसलिए लकड़ी पानी के ऊपर तैरता है, डूबता नहीं है। एक्टिविटी 8 देखो, यहाँ पर सब्सटेंस है विल नॉट फ्लोट और सिंक। यहाँ पे कुछ सामान दिया गया है, अब तुमको बोलना होगा कौन पानी के ऊपर फ्लोट करेगा और कौन डूब जाएगा। ड्राई लीफ, सूखा हुआ पत्ता। सूखा हुआ पत्ता देखो उसका जो वॉल्यूम है, पत्ता बहुत चौड़ा होता है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन उसका वेट कितना है, बहुत कम है, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। जो नेल्स है, तुम्हारा हाथ का जो नाखून है वो क्या है, उसका जो वॉल्यूम होता है बहुत कम होता है, इसलिए वो डूब जाएगा। वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, भार वजन कम होना चाहिए, तभी वो फ्लोट करेगा, ठीक है। अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपेरेंसी क्या है? डिफरेंट मटेरियल्स अलाउ डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम। बहुत सारा सामान है जो लाइट को पास करने का जो क्षमता है सब में अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ में समान है, कोई ज़्यादा पास करने देता है, कोई कम देता है और कोई देता ही नहीं है। तो उसके हिसाब से लाइट पास करने का जो क्षमता होता है मटेरियल्स में, उसी के हिसाब से मटेरियल्स को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है ट्रांसपेरेंट, दूसरा होता है ओपेक और तीसरा होता है ट्रांसलूसेंट, ठीक है। तो पहले ट्रांसपेरेंट किसे कहेंगे? सो मटेरियल्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो जो मटेरियल उसके अंदर से लाइट को पास करने देता है पूरी तरीके से, उसे बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। जैसे शीशा जो देखते हो, शीशा के अंदर से लाइट पास करता है, इसलिए हम लोग शीशा रूम के अंदर होते हुए भी शीशे के बाहर से बाहर क्या हो रहा है सब देख पाते हैं, क्योंकि उसका अंदर से लाइट पास करता है, इसलिए वो ट्रांसपेरेंट है। ओके, आप देखेंगे ओपेक क्या है? ओपेक जो मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ओपेक है वो जो उसके अंदर से लाइट को पास करने नहीं देता है, उसे कहता है ओपेक, ठीक है। जैसे कि दीवार की इस तरफ से उस तरफ लाइट नहीं जाएगा, ठीक है। अगर इस तरफ दीवार के इस तरफ कोई बल्ब जल रहा है तो इधर तुमको लाइट दिखेगा, लेकिन उस तरफ नहीं दिखेगा, क्योंकि जो दीवार है वो ओपेक है, वो लाइट को पास करने नहीं देता है। अब तीसरा है ट्रांसल्यूशन। ट्रांसल्यूशन क्या है? ट्रांसल्यूशन एक ऐसा सामान है जो लाइट को थोड़ा पास करने देता है, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा। जैसे मटेरियल दैट अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू देम कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट, दे अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम ओनली पार्शियली। सम एग्जांपल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट, फ्लोटेड ग्लास, फ्रॉस्टेड ग्लास, बाथरूम विंडोज, बटर पेपर, टिश्यू पेपर। देखो फ्रॉस्टेड ग्लास मतलब वो ग्लास जो बहुत मोटा है और उसमें राब किया गया है, ठीक है। और बाथरूम ग्लास, बाथरूम विंडोज़ में देखोगे
एक ऐसा रहता है जो बहुत मोटा भी है, ठीक है, पतला नहीं है, और उससे तुम बाहर ज़्यादा देख भी नहीं पाओगे, लाइट ज़्यादा नहीं आता है। या फिर जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है वो है एक पेपर को ले लो। पेपर को ले लो, तुम देखोगे पेपर से लाइट ज़्यादा नहीं आ रहा है, इवन आ ही नहीं रहा है लाइट इधर से, ठीक है। लेकिन उस पेपर में अगर थोड़ा सा ऑयल डाल दोगे तुम, तब देखोगे जहाँ पे ऑयल डाले हो उधर से तुम लाइट को उस साइड की लाइट को देख सकते हो, ठीक है। इसलिए बोला जाता है ऑयली पेपर, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हम लोग करके भी देखे हैं, है ना। तो अब देखो एक्टिविटी 9, टेक अ वाइट पेपर शीट। वही बात बोला गया है, एक पेपर शीट लो, लुक एट द लाइटेड बल्ब थ्रू इट। एक बल्ब जल रहा है, ऐसा बल्ब के तरफ देखो, उस कागज़ को तुम्हारे आँख के सामने रख कर। नाउ स्प्रेड अ टीस्पून ऑफ ऑयल 1 पोर्शन ऑफ द हाफ पेपर। तो पेपर की एक तरफ 1 चम्मच ऑयल लेकर उस पेपर की एक साइड में डाल दो। डालने के बाद तुम क्या अलग अलग महसूस कर रहे हो, देखोगे जहाँ पे डाले उस साइड से तुम लाइट को, जलता हुआ लाइट को देख पा रहे हो, लेकिन जिस साइड में तुम ऑयल नहीं डाले हो उस पर साइड से तुम लाइट को देख नहीं पा रहे हो। मतलब उस साइड तुम्हारा ओपेक है, लेकिन जहाँ पे तुम ऑयल डाले हो वो तुम्हारा ट्रांसलूसेंट हो गया। ओके, अब हम लोग कुछ कीवर्ड्स पढ़ेंगे। लास्टर क्या है, ये चमक होता है, शाइनी होता है। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर का स्टेट है। द डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ मैटर इन डिफरेंट फेजेस, मैटर का जो स्टेट होता है वो अलग अलग मैटर टू वेरी करता है, ठीक है। मिसिबिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स टू मिक्स इन ऑल प्रोपोर्शन फॉर्मिंग अ होमोजेनस सॉल्यूशन। जो मिसिबिलिटी है ये एक प्रॉपर्टी होता है लिक्विड्स का, टू मिक्स इन ऑल प्रोपोर्शन, जो सामान को वो सॉल्युबल होगा वो एक इक्वल प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है, ऑल इन ऑल प्रोपोर्शन, और होमोजेनस सॉल्यूशन तो क्रिएट करेगा। मिसेबल, लिक्विड्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर आर सेड टू बी मिसेबल इन वाटर। और जो लिक्विड्स पानी में घुल जाता है उसे कहता है मिसेबल, ठीक है। तो मिसेबल जो चीज़ है वो वर्ड्स, और एक बार चीज़ें जान लो, कुछ लिक्विड्स होता है जो पानी में भी घुल जाता है, उसे कहता है मिसेबल इन वाटर, और जो नहीं घुलता है वो है इमिसेबल। तो मिसेबल इमिसेबल एग्जाम्पल की अगर बात करो तो क्या होगा, मिसेबल मतलब जो पानी में घुल जाता है, ठीक है। तो कौन सा लिक्विड पानी में घुल जाता है, मिल्क। मिल्क जो होता है वो भी तो एक लिक्विड है, मिल्क दूध में जो मिल्क होता है, सॉरी दूध या फिर मिल्क जो होता है वो पानी में घुल जाता है, इसलिए वो मिसेबल है। लेकिन जो ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल या फिर केरोसिन ऑयल, वो पानी में घुलता नहीं है, तो वो इमिसेबल है। ओके, डेंसिटी है द मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का वीडियो एक नीचे हम दे देंगे, जिसको समझ में नहीं आएगा वो देख लोगे। अब क्विक राउंड अप जो है यहाँ पर, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। अलग अलग जो सामान है, अलग अलग जो चीज़ है वो अलग अलग मटेरियल से बनता है। जैसे पत्थर जो होता है वो हार्ड मटेरियल से बनता है, लकड़ी जो होता है वो सॉफ्ट मटेरियल, वो प्लांट का हिस्सा है ना। ईंट जो होता है वो मिट्टी से बनता है। तो अलग अलग सामान अलग अलग चीज़ से बनता है। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, अलग अलग सामान का अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होता है, ज़रूर होता है। देयर आर 2 प्रॉपर्टीज़ व्हिच आर कॉमन टू ऑल मटेरियल, दे हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। 2 प्रॉपर्टी जो कॉमन होता है हर सामान में रहता है वो है, दे हैव मास, सबका एक भर रहता है, वजन रहता है, और वो एक जगह को दखल करता है जहाँ में रखा जाता है। सम मटेरियल्स आर लास्टर, सम आर नॉट, सम आर हार्ड। तो कुछ चमकने वाला है, कुछ चमकता नहीं है, ऐसे ही कुछ है। सम अदर प्रॉपर्टीज मटेरियल व्हिच आर यूज्ड टू क्लासीफाई मैटर आर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, मिसेबिलिटी इन वाटर, डेंसिटी, ट्रांसपेरेंसी। तो जो सॉल्युबिलिटी है उसके अनुसार भी सामान को एक ग्रुप, अलग ग्रुप में बांटा जा सकता है। जो मिसेबिलिटी है पानी में, तो वो भी, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये है क्लासीफाई करने का प्रोसेस। ये इतना सारा प्रॉपर्टीज़ के अनुसार हम लोग सामान को अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट किए हैं। अगर किसी को कुछ दिक्कत है समझने में तो मुझे कमेंट करके पूछे, मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। और एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी होता है, ट्रांसपेरेंसी पढ़े हैं आज, डेंसिटी पढ़े हैं, और पढ़े हैं सॉल्युबिलिटी, रफनेस, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा तुम लोग कमेंट करके बताओगे, कोई दिक्कत हो तो पूछोगे। और तब तक आज के लिए अलविदा।